प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। तो इसके पहले एक वीडियो में आपको जूलॉजी के प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं। जूलॉजी के प्रैक्टिस पेपर में आपके 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। आज से आपको बॉटनी का भी प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा और बॉटनी का पेपर आपको अब दोनों पेपर एक ही दिन में दिए जाएंगे। लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके साथ ही आपको अलग अलग क्लासेस भी दी जा रही हैं। जो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी क्लास चल रही है वो दूसरे चैनल पे चल रही है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बायो स्टडी पॉइंट। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे करेंगे 8004109989 पे आप वहाँ पे सर्च करेंगे यूआरएल पे डाल के, और जैसे यूआरएल पे डाल के सर्च करेंगे तो दोनों चैनल आपको वहीं से आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, दोनों जगह से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो इसी नंबर पे आप जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस ग्रुप से सारे लोग जुड़े हैं, जहाँ पे आपको लिंक शेयर की जाती है। आप सिक्योर रहें, आपका नंबर कहीं भी पब्लिश नहीं होगा, आपका नंबर सिर्फ मेरे पास तक रहेगा। तो आप अपनी प्राइवेसी को भी बचा के रख सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटनी का पहला प्रैक्टिस पेपर है और एक एक करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वायरस से लिए गए हैं सारे प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आर्क्यूबैक्टीरिया, पीपीएलओ और यहाँ पे रिकेट्स, ये तीनों किसमें है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पे वायरस है, वायरस आप जानते हैं वायरस कैसा होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसमें सेल नहीं पाई जाती है। इसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन पाए जाते हैं। आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल चाहे वो आरएनए हो या डीएनए, आरएनए हो या डीएनए हो, इन दोनों में आरएनए और डीएनए ये दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। इनमें कौन सा चार्ज पाया जाता है, आरएनए और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो और प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो प्रोटीन के ऊपर जो होता है आपके पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। चूँकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कौन सा बनता है, वायरस बनता है। आप जानते हैं वायरस की खोज दिमित्री लिवानोव्स्की ने किया था। तो इनके बारे में हम लोगों ने एक चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस के बारे में, प्रियान के बारे में, ठीक है, स्पेशली पूरा दिया गया है। तो वहाँ पे हम लोगों ने हिंदी वाली क्लास में डिस्कस कर लिया। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो ज़रूर देखिएगा दूसरे चैप्टर का। और इंग्लिश वाली क्लास बहुत जल्द होने वाली है तो उसमें भी हम लोग इसको करेंगे। वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरस हैव ओनली ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए which form 6% of central course, and this central course is surrounded by a thick covering of protein called capsid। जो प्रोटीन कवर की होती है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। वायरस आर आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और कैप्सिड प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, इसलिए न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड नोबल, हु रिसीव्ड नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियान, प्रियान के डिस्कवरी के लिए किसे नोबल प्राइज़ दिया गया था। तो इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में, एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में, 11th के सेकंड चैप्टर में, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। प्रियान के बारे में 2 पैरा 3 पैरा 2 पैरा में दिया गया है, छोटा सा है, तो वहाँ पर आप डिटेल में प्रियान के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रियान की, तो प्रियान की खोज किसने की थी, प्रूसनर ने की थी। किसने, प्रूसनर ने की थी। प्रूसनर को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1997 में। प्रूसनर को 1997 में नोबेल प्राइज प्रूसनर ने प्राप्त किया था। कहाँ से, प्रियान आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, प्रियान आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रूसनर इन 1983 में। क्लियर। आगे चलते हैं। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टेंस इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, कह रहा है कि ऐसी बैक्टीरियल सेल जो सरवाइव कर सकती है बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो वो कौन सी ऐसी है, तो वो है प्रोफेज अवस्था है जहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सरवाइव कर सकती है, प्रोफेज। यहाँ आप देखें, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, ऐसा बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। आप जानते हैं आगे आएगा क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज को क्या कहते हैं, 5×174 और बैक्टीरियोफेज लैम्डा, 2 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। आप क्लास 12th की
उसको एनसीईआरटी उठाएंगे और क्लास 12th की एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे कहाँ पे, आप उसके 5th चैप्टर में जाएंगे, जहाँ 6th चैप्टर में द डीएनए जहाँ पे है जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए, तो वहाँ पे द डीएनए वाली एक टॉपिक में उसमें पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियोफेज 2 टॉपिक होती हैं, बैक्टीरियोफेज 5174 और बैक्टीरियोफेज को क्या कहते हैं दूसरा, बैक्टीरियोफेज लेम्डा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के आधार पे इन्हें अलग अलग किया गया है। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जाके बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया गया है, डिटेल में पढ़ लीजिए। साथ में साइड बुक में हम इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे कोर्स में इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है, बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया गया है, बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, इस्चेरिचिया कोलाई के बारे में दिया गया है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें क्या करना है, एनसीईआरटी से सभी टॉपिक को मैच करा लेना, कहाँ से कौन मिल रहा है, ताकि हम रट्टा मार करके, कहते हैं ना कि एन किन प्रकार किसी प्रकार से हमें क्वालिफाई करना है। तो अगर क्वालिफाई नहीं करना बल्कि इतने नंबर लाने हैं, 100 में 100 आउट 100 नंबर लाने हैं, तो 100 आउट 100 नंबर लाने के लिए ऐसी कहीं से चीज़ें मिल जाए जहाँ पे कम में ज़्यादा हो, सस्ता सुगम टिकाऊ, आप जानते हैं। तो वो चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की पूरी स्टडी करेंगे। हम दोनों क्लासेस आप एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की भी पूरी और इंग्लिश मीडियम की भी पूरी बायो स्टडी पॉइंट पे करवा रहे हैं, तो आपको मिलेगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन द लेटेंट फ्रॉम द इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज। इट इज द बैक्टीरियोफेज ऑफ एन सर्टेन ऑफ द फेज जीनोम inserted and integrated into the circular DNA chromosome are existing as a extra chromosomal plasmid. This is latent form of a phage in which the viral gene are present in the bacterium without causing disruption of the bacterial cell. Next आ जाते हैं, which of the following virus genomes is also called the मिनी क्रोमोसोम। कह रहा कौन सा ऐसा वायरस का जीनोम है जिसे हम लोग मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। तो मिनी क्रोमोसोम किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है, मिनी क्रोमोसोम किसे कहते हैं। XV40 को, XV40 इज एन द एब्रीवेशन ऑफ सिमियान वेस्कुलेटिंग वायरस 40 और सिमियान वायरस 40, ए polyoma virus that is found in both affect its produce on the infected green monkey's cell. XB40 is a DNA virus that has the polyoma virus to cause tumor in animal but most often persistent as the latent infection. A virus infecting ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड, कह रहा है एक वायरस ऐसा है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उस वायरस को क्या कहते हैं, अभी मैंने इस पे चर्चा की थी, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट किल बैक्टीरियम। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन शीथ ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ओनली डीएनए इन्फेक्शन during infection only DNA injected into host body of bacteria, the protein sheath remain outside the host of bacteria. Bacteriophage are obligate parasite. बैक्टीरियोफेज कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है जब बॉडी में जाता है फंक्शनल हो जाता है, बॉडी के बाहर आता है नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, ये सभी पैरासाइट के लिए क्या लगाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट लगाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड आर फाउंड इन ऑल सच हैबिटाट्स वेयर बैक्टीरियम कैन सर्वाइव। और ये सभी जगह ऐसे जगह पा सकते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव होती है। जैसे गंगा नदी का पानी होता है तो आप बहुत दिन तक रख देते हैं, यमुना का पानी होता है बहुत दिन तक रख देते हैं, सरयू का पानी होता है बहुत दिन तक रख देते हैं, या जैसे उसमें सुने होंगे मक्का मदीना जो जमजम का पानी आता है उसे बहुत दिन तक रख देते हैं, तो सड़ता नहीं है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और यह वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जब बैक्टीरिया रहेंगी नहीं तो पानी खराब नहीं होता। क्लियर। ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शंस बट प्रोटेक्टिंग इट्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित करता है क्या कहलाता है। कह रहा कि अगर एक बार आपके बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो दोबारा फिर वायरस के इन्फेक्शन के लिए आपके बॉडी में
कौन सी ऐसी चीज़ बन जाती है, तो इंटरफेरान बन जाता है, जो फिर दोबारा वायरस जब इंटर करना चाहता है तो उसे इंटर नहीं करने देता। ठीक है, वायरस के लिए क्या बनता है, इंटरफेरान, और बैक्टीरिया के लिए क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, इंटरफेरान का निर्माण हो जाता है। इंटरफेरान इज एन इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू द वायरल इन्फेक्शन। जब आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरान का निर्माण हो जाता है बॉडी में। ठीक है, प्लांट वायरसेस डेट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट बैक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं क्या कहलाते हैं। कह रहा ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं क्या कहलाते हैं। परसिस्टेंट, चिरस्थायी, नॉन परसिस्टेंट, अस्थायी, प्रोपेगेटिव प्रवर्धनशील, और सर्कुलेटिव संचरणशील। तो इन्हें प्रोपेगेटिव कहते हैं। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रोपेगेटिव। क्लियर। व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरियम द मटेरियल्स दैट इंटर्स द होस्ट इज। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता हुआ है प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ प्रियान कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, और डी वाला है नन ऑफ द एबव। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। वायरस कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड surrounded by the protein coat called capsid. In such forms of capsid facilitate the attachment of virus to the host surface and also protect the virus nucleic acid from the nuclease enzyme present in the biological fluid. When a virus attacks a bacterium, the nucleic acid enters the host body. Clear? 9 आपका प्रियान है। प्रियान में होता है, क्या होता है प्रियान में, तो आप बताएंगे। प्रियान में होता है प्रोटीन। सिर्फ प्रियान में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसके पहले अभी हमने इस प्रियान पर डिस्कस किया था कि 1997 में इसमें प्रियान के लिए प्रोशनर को क्या दिया गया था, जल्दी बताइए, प्रोशनर को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और 1982 और 83 में उन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था। तो यहाँ पे प्रियांस हैव ओनली प्रोटीन, दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड। Prions term given by Prusiner 1982, who called the causal agent by escape disease of sheep and goat, and also prions was recently in news that is caused mad cow disease in cattle. Prions known as infectious एजेंट। प्रियान जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था कहाँ से, मैड काउ डिजीज नाम से फेमस हुआ था। प्रियान नोन एज द इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रियान एक ऐसी प्रोटीन है जो बीमारी काज करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। द फ्रेज कंटाजिनम वीवम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय कंटाजियम फ्लूडियम। पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो यह ब्रिजरिंग के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिजरिंग के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी, ब्रिजरिंग ने दी थी। द फेज कंटाजियम वीवम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिजरिंग। ही वाज डच बायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट। ही इज ऑफन कंसिडर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बायोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कंटाजियम वीवम और ए फ्लूडियम। ये बात किसने की थी, विजरिंग ने की थी। और ये आपको मिलेगा दूसरे चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे चैप्टर में आप जाएंगे एनसीईआरटी के, तो वहाँ पे क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा चैप्टर है, वहाँ पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो क्लासेस आज हम कर रहे हैं इस सारी लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी में वहाँ पे मिल जाएगी। अभी तक के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन के लिए आपको 12th की बुक पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चन अभी जो दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में वहाँ पे दिए गए हैं। आप आसानी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस, प्रियान, लाइकेन सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सब। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल। कह रहा एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे किसका उदाहरण है, रेट्रोवायरस का। ठीक है,
द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन रेट्रोवायरस HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ए रेट्रोवायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA वायरस with a DNA intermediate and as an obligate parasite targets a host cell. Clear? प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाई, कह रहा प्लांट वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था, तो उनको क्रिस्टलाइज करने का काम किसने किया था, स्टैनले ने किया था। किसने किया था? स्टैनले ने किया था। और यह भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की लाइन में मिल जाएगा। स्टैनले, ब्रेंजनिंग, सबको कहाँ पे मिल जाएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपके पास अगर एनसीईआरटी नहीं है तो हमारे दूसरे चैनल पे एनसीईआरटी की क्लास आपको मिलेगी, वहाँ पर पढ़ लीजिए। वरना मैं आपसे तो एक सलाह करूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं आपके पास तो एनसीईआरटी की बुक खरीदिए। अगर नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप क्या काम करिए, एनसीईआरटी का कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें बुक दी गई हो। 2020-21 का कोई ऐप डाउनलोड करिए एनसीईआरटी का, उसमें पूरी एनसीईआरटी की बुक दी गई होगी। उसे एक एक करके एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ते रहिए। सिर्फ पढ़ते रहिए, उससे सारे टर्म आपके जहन में गुजरते रहेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते रहना। 2-3-4 बार पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, धीरे धीरे एनसीईआरटी याद हो जाएगी। पूरी एनसीईआरटी याद हो जाएगी तो ये मान चलिए जैसे सीरीज रटते थे ना बीएससी में, एमएससी में सीरीज रटते थे, उसी वही काम यहाँ पर करना है। अब ये मान चलिए कि एनसीईआरटी आपके लिए सीरीज है तो उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है। साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। MOP लिंगर एंड TB डिस डिजकाचारी ने किसने की थी, यहाँ पे देखिए आर्यन सिंह तथा PL सिंह ने। आर्यन सिंह तथा PL सिंह ने किसकी खोज की थी? साइनोफेजेज की खोज की थी। भारत में साइनोफेजेज की खोज सर्वप्रथम आर्यन सिंह तथा PL सिंह ने की थी। साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई, साइनोफेज किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो साइनोफेज सफरमैन एंड मोरिस। साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई सफरमैन एंड मोरिस इन 1963। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है साइनोफेज की इंडिया में किसने खोज की, और यहाँ पे पूछ रहा है साइनोफेज की खोज किसने की थी। ठीक है, तो साइनोफेज की वर्ल्ड में खोज किसने की थी? सफरमैन एंड मॉरिस ने सबसे पहले। और उसके बाद इंडिया में किसने की थी? तो आर्यन सिंह और PL सिंह ने। आर्यन सिंह और PL सिंह ने। तो कह रहा है ए सफरमैन एंड मॉरिस ने 1963 फ्रॉम वेस्ट यूटिलाइजेशन पॉन्ड्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। साइनोफेज आर द फेज that attack cyanobacteria. They term as the virus LPP1 using the first letter of the 3 genera. ठीक, आगे आ जाइए। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, कह रहा वायरस के ऊपर की जो प्रोटीन की लेयर होती है, जो कैप्सिड जिसे कहते हो, किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। वही पूछ रहा किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? तो रेट्रोवायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। रेट्रोवायरस का जो कॉलोनी होती है उसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। जैसे कि HIV इज ए रेट्रोवायरस। ठीक। द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एग्जाम्पल नोन एज, कह रहा बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहलाता है बैक्टीरियोफेज? तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? लाइसोजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। लाइसोजाइम को एन एस्टाइल म्यूरेमाइड ग्लाइकेहाइड्रेट भी कहते हैं। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में किया जाता है। साइनोफेज इज ए वायरस डेट अटैक, साइनोफेज एक वायरस है जो किसको अटैक करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको? साइनोबैक्टीरिया को, जिसे हम नील हरी शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है। ब्लू ग्रीन शैवाल वास्तव में साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। इसे वायरस नीले हरे शैवाल को संक्रमित करते हैं, उसे साइनोफेज वायरस कहते हैं। हेलिकल कंट्रैक्टाइल सीथ इज फाउंड इन, हेलिकल कंट्रैक्टाइल सीथ इज फाउंड इन, ये कुंडलित संकुचनशील आच्छादन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। आगे है 80 सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाई इट्स, एक T श्रेणी का बैक्टीरियोफेज पहचाना जाता है अपने
किसके द्वारा पहचाना जाता है? टेडपोल शेप के द्वारा पहचाना जाता है। किसके? टेडपोल शेप के द्वारा पहचाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेगमेंट का है, वायरसेस कंटेन, विषाणु में उपस्थित होता है। तो विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में या तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आइदर डीएनए और आरएनए आइदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। तो कैसा लगा सेगमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ठीक है, किसी भी बैच पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर का प्रयोग करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।